हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज यहाँ बात करेंगे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में अगर हम बात करें तो पहला पोस्ट है यहाँ पर। टोटल जो पोस्ट रखे गए हैं 16 टाइप के पोस्ट रखे गए हैं। 16 टाइप के पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 109 है। ठीक है, पहला पोस्ट अगर आप देखिएगा, पहला है डेप्यूटी रजिस्ट्रार का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, लेवल 12 का पे स्केल होगा, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का एक पोस्ट रखा गया है, लेवल 12 का पे स्केल होगा और अपर एज लिमिट 50 ईयर्स। डेप्यूटी लाइब्रेरियन अगेन वन पोस्ट, एकेडमिक लेवल 12 का पे स्केल, 50 ईयर्स तक का अपर एज लिमिट। टेक्निकल ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3, लेवल 10 का पे स्केल होगा, 40 ईयर्स का एज लिमिट। मेडिकल ऑफिसर आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 3 रखा गया है, पे लेवल होगा 10 का, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। असिस्टेंट रजिस्ट्रार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5, लेवल 10 का पे स्केल, 40 ईयर्स की एज लिमिट। जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, दोनों में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट, यानी पोस्ट कोड 7 से लेकर के 11 तक का पे स्केल होगा आपका लेवल 6 का, और अपर एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे 32 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट 12 से लेकर के 16 तक की बात अगर हम करें तो ध्यान से देखिएगा, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर मैकेनिक, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अटेंडेंट, मल्टी स्किल्ड। यहां पर पे स्केल होगा लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक का, अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। एंड लास्ट पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा ये पोस्ट। एक पोस्ट रखा गया है, कंसोलिडेटेड पे रहेगा 80,000 से लेकर के 90,000 तक का, और अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स रखा गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेंशन किया गया है कि इनिशियली जो होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 इयर्स का होगा, और नेक्स्ट जो है आपके 2 इयर्स तक का यहां एक्सटेंड किया जा सकता है परफॉर्मेंस के आधार पर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है 20 अप्रैल से। लास्ट डेट रखा गया है 15 मई। ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का और ऑनलाइन फी पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया है 15 मई। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी डिटेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो पहला पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार का, मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होगा, 9 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए बीई बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 का। ठीक है, लेवल 10 के पे स्केल पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। डेप्यूटी लाइब्रेरियन, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन में 55% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन में। क्लियर है? नेक्स्ट पोस्ट हम देखेंगे पोस्ट कोड 4, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पहला है, ध्यान से देखेंगे, 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, लेवल 6 के पे स्केल पे कम से कम 12 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। अगर आपने बीई बीटेक किया है तो कम से कम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमई एमटेक कर रखा है तो कम से कम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पीएचडी है तो कम से कम 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेवल 6 के पे स्केल पे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 3 इयर्स का, अगेन केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल के लिए सेम क्राइटेरिया, बीई बीटेक, डिप्लोमा, एमई एमटेक और पीएचडी। ठीक है, तो डिप्लोमा है तो 12 इयर्स, बीई बीटेक है 6 इयर्स, एमई एमटेक 4 इयर्स, पीएचडी है तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर आप देखें कंप्यूटर साइंस के लिए जूनियर सुपरिटेंडिंग ऑफिसर में, तो यहां पर अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो डिप्लोमा है तो अगेन 12 ईयर का एक्सपीरियंस, बीई बीटेक के लिए 6 ईयर एक्सपीरियंस, एमई एमटेक को यहां पे 4 ईयर एक्सपीरियंस, पीएचडी के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल ऑफिसर, तो मेडिकल ऑफिसर के लिए मिनिमम एमबीबीएस डिग्री रिक्वायर्ड होगा 55% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ 3 ईयर का यहां पर कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो यहां पर रिक्वायरमेंट होगा मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री के साथ साथ यहां पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस लेवल 6 के पे स्केल पे। इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट भी यहां पर मास्टर डिग्री होल्डर के रूप में कंसिडर किए जाएंगे, यहां मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है जूनियर इंजीनियर के लिए, तो जूनियर इंजीनियर सिविल में देखेंगे अगर आप तो बीई बीटेक रिक्वायर्ड होगा सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ। एमई एमटेक सिविल इंजीनियरिंग वालों को यहां पर एलिजिबल माना गया है। क्लियर रहेगा? लेकिन कंडीशन क्या है कि बीई बीटेक वालों को 1 ईयर का यहां पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, एमई एमटेक वालों को यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो 6 ईयर्स का यहां पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमने देखा सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया लागू होता है। अगर डिप्लोमा किया है तो 6 ईयर का, अगर बीई बीटेक कर रखा है तो 1 ईयर का, एमई एमटेक है तो आपका फ्रेशर वाले यहां पे एलिजिबल है।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे केमिकल और बायोकेमिकल के लिए, तो केमिकल बायोकेमिकल के लिए अगेन आपका बीई बीटेक केमिकल बायोकेमिकल में केमिकल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं एलिजिबल हैं, बट कंडीशन क्या रहेगी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो उसके लिए 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पोस्ट आता है कंप्यूटर साइंस के लिए, जूनियर सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए अगेन यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री 10+2+3 होना चाहिए अदर देन बीई बीटेक, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस है किसी के पास 55% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, बट कंडीशन है पोस्ट क्वालिफिकेशन ईयर, पोस्ट क्वालिफिकेशन का जो ईयर है 1 ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में किसी ने बीई बीटेक कर रखा है तो एलिजिबल है 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। डिप्लोमा वालों को 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है सिविल इंजीनियरिंग, अगेन यहाँ पे बीई बीटेक 1 ईयर का एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा वालों के लिए 6 ईयर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फिजिक्स के लिए, तो बीएससी बीटेक बी यहाँ पर बीएससी इंजीनियरिंग, एमएससी अप्लाइड फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ साथ 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर किसी ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है अप्लाइड फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एलाइड सब्जेक्ट्स में, तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी ने बीएससी फिजिक्स कर रखा है तो 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट आता है मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस में मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, पॉलीमर, सेरेमिक टेक्नोलॉजी के साथ बीई बीटेक 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ एलिजिबल है। डिप्लोमा किसी ने कर रखा है तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल के लिए सेम क्राइटेरिया, बीई बीटेक वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा वालों के लिए अगेन आपका 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, फिजिकल एजुकेशन में मास्टर होना चाहिए यानी कि एमए पीई होना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी ने बैचलर डिग्री कर रखा है तो यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 के साथ, यानी बीपी एड कर रखे हो फिजिकल एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हो। एम अगर हम मास्टर्स के बारे में बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और साथ ही साथ मास्टर डिग्री अगर किसी ने कर रखा है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, और बीएससी किसी ने कर रखा है तो यहाँ पे 4 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। जूनियर सुपरिटेंडेंट में अगर किसी ने बैचलर डिग्री कर रखा है एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेशन में, अब तो उनको कम से कम यहाँ पर 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और जिसने मास्टर कर रखा है, सिंपल मास्टर कर रखा है, जैसे एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है। कंडीशन क्या रखी गई है, टाइपिंग स्पीड होगी, टाइपिंग स्पीड का चेक होगा आपका, यानी टेस्ट लिया जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ। और अगर किसी ने मास्टर डिग्री ले रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो यहां पर आपका ग्रेड पॉइंट के साथ साथ 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैकेनिक, जूनियर टेक्नीशियन, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बीई बीटेक मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फ्रेशर। लेकिन डिप्लोमा अगर है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस, आईटीआई है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो बीई बीटेक मैकेनिकल वाले जूनियर मैकेनिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर। नेक्स्ट सेम कंडीशन सिविल और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी है। जूनियर मैकेनिक में बीई बीटेक सिविल में होना चाहिए, फ्रेशर एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा वालों को 2 ईयर्स का यहां पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, और आईटीआई वालों को यहां पर कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें, बीई बीटेक बीएससी, यहां पर फ्रेशर एलिजिबल है। डिप्लोमा वालों के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आईटीआई वालों के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। जूनियर मैकेनिक में मटेरियल साइंस, अगेन बीई बीटेक मटेरियल साइंस, सेरामिक टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, फ्रेशर एलिजिबल है। डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, आईटीआई वालों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, सेम क्राइटेरिया, बीई बीटेक वालों फ्रेशर एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले यहां पर क्या रहेंगे, एक्सपीरियंस, और आईटीआई वाले भी एक्सपीरियंस। ओके, तो ये आपका पूरा कंप्लीटली पोस्ट के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन। अब बारी आती है यहां पर कि जितने भी पोस्ट हैं क्या वो परमानेंट हैं, तो पोस्ट जो है आपका पोस्ट कोड जिसका 16 है, यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट को छोड़ करके रिमेनिंग सारे पोस्ट आपके परमानेंट होंगे। क्लियर है। चलिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करेंगे www.stafrecruitment.iitp.ac.in पर जाकर के, ठीक है, यानी कि आईआईटी पटना स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजों के बारे में अगर हम बात करें, एससी एसटी का सर्टिफिकेशन के बारे में या फिर रिजर्वेशन के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल ही अप्लीकेबल होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट कितना करना है, यानी फी क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा पोस्ट कोड 1 2 3 4 5 6 और 16,
यानी ग्रुप ए लेवल 10 और एबव के पे स्केल वाले जितने भी पोस्ट होंगे उन सभी को जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट 1500 रुपए पे करेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, विमेन कैंडिडेट के लिए कोई फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा पोस्ट है 7, 8, 9, 10, 11 ग्रुप बी, जिसमें लेवल 6 से लेकर के लेवल 9 तक का पे स्केल है। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1000 रुपीज पे करेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पोस्ट कोड 12, 13, 14, 15 ग्रुप सी, जिसका पे स्केल अप टू लेवल 5 तक का है। एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट को छोड़ करके सभी को 500 रुपीज पे करना है और जितने भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट है उनको कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है टेक्निकल इंक्वायरी के बारे में। तो टेक्निकल इंक्वायरी आप क्या करेंगे, स्टाफ अंडरस्कोर recruitment@RECT@IITP.AC.in पर जाकर के मेल भेज सकते हैं और सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा, यहां पर बेसिक कंडीशंस बताई गई है। अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान से ऑफिशियल वेबसाइट www.iitp.ac.in पर जाकर के सारी चीजों को, नोटिफिकेशन को आप ध्यान से रीड करेंगे, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो गाइस ये था आईआईटी पटना का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।